हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट कैसे करता है। तो आ जाते हैं हम क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं गूगल क्रोम। ये देखो ऊपर आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। दोस्तों, यहाँ के बाद हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाएंगे। टॉप राइट पे जो है ये, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम हिस्ट्री पे जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा ये लिंक्स दिखेंगे। आज के ये हैं डेट के साथ और मंथ, पूरा डिटेल आ जाएंगी। डे और जो डेट है, इस पर्टिकुलर डेट पे हमने कितने लिंक्स ओपन करे, कितनी वेबसाइट्स खोली हैं, ऐसी करके नीचे भी बहुत सारे आ जाएंगे जो भी आपने ओपन किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 टैब दिखेंगे, क्रोम हिस्ट्री, टैब्स फॉर अदर डिवाइसेस और थर्ड है डिलीट ब्राउजिंग डेटा। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट इसके अंदर जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस ना कर पाओ। मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहला टैब आता है हमारा बेसिक वाला। बेसिक टैब पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टाइम रेंज होती है। टाइम रेंज में ये होता है कि हम जो अपना डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं वो कब तक की टाइम फ्रेम का हम डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं। पिछले 1 घंटे का, या पिछले 24 घंटे का, या पिछले 7 दिनों का, या फिर पिछले 4 हफ्तों का, या फिर हमेशा का। तो अभी के लिए मैं करता हूँ ऑल टाइम। अब देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ऑल टाइम सिलेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन आते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ ये क्या क्या होते हैं ऑप्शन जो हम चेक कर रहे हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री में जो भी वेबसाइट हमने अपने क्रोम ब्राउज़र के यहाँ पे टाइप की हैं, प्लस पे जाके टाइप किए वगैरह मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी टाइप किया है google.com, जैसे साइट खुल गई तो एक वेबसाइट खुल गई। अभी नो नेट है क्योंकि नेट से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही XYZ यहाँ पे वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्राउजिंग। मतलब हम एक वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं या फिर सर्च के थ्रू हम ओपन कर रहे हैं तो वो आ जाता है ब्राउजिंग में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा। तो ये वही होता है कि जब हम किसी साइट पे लॉगिन करते हैं तो साइट का डेटा जो हमारा, जैसे साइन इन इन्फॉर्मेशन होती है, तो किसी साइट में हमने लॉगिन कर रखा तो साइट में लॉगिन रहता है, तो वो लॉगिन के लिए जो भी होता है उससे रिलेटेड डेटा तो वो कुकीज़ के अंदर आ जाता है। फिर होता है थर्ड हमारा कैस्ट इमेजेस एंड फाइल। दोस्तों जब भी हम पर्टिकुलर फाइल को, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के बाद रेगुलरली एक पर्टिकुलर वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसका डेटा हमारा रैम में कैसे मेमोरी होती है वहाँ पे जाके सेव हो जाता है। तो जब भी हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो हमारी फाइल मेन सर्वर से ना लेके कैसे से उसको पिकअप कर लेता है। तो उससे रिलेटेड डेटा हम डिलीट करना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी के लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री में ऑलरेडी चेक है क्योंकि मैं इसको करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहता तो अनचेक कर दूंगा, मगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लूँगा। सिमिलरली कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, इसको मैं यहाँ से चेक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना। कैसे इमेजेस को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो चेक कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे दूसरे टैब पे जो कि है एडवांस्ड। एडवांस टैब में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बेसिक टैब में टाइम रेंज होती है। ये टाइम रेंज अपने ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अभी मैं ऑल टाइम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री के लिए चेक कर लूँगा। दूसरा आता है हमारे पास डाउनलोड हिस्ट्री। इसमें जो भी हमने वेबसाइट्स में जाके कोई डाटा अपना डाउनलोड किया है, कोई फाइल्स अपने डाउनलोड किए हैं,
PDF डाउनलोड की है, अपनी कोई भी वेबसाइट में काम से रिलेटेड जो भी डेटा हमने डाउनलोड किया है ये उसके लिए बोल रहा है। तो इसको मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये डाउनलोड की हिस्ट्री में रहे और उससे मैं फाइल को एक्सेस कर लूँ। थर्ड होता है हमारे पास कुकीज़ और अदर साइड डेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया जो बेसिक वाले टैब में आया था हमारे पास। फोर्थ आ जाता है हमारे पास कुकी इमेजेस एंड फाइल्स, ये भी मैंने आपको इससे पहले वाली टैब में बता दिया कैसे वाला, जो कि रैम से रिलेटेड है, जल्दी फास्ट एक्सेस करेगा डेटा को और हमारे पास वेब पेज में शो कर देगा। इसके बाद आता है हमारे पास पासवर्ड एंड अदर साइन इन इन्फॉर्मेशन, तो इसको मैं अनचेक करूँगा। ये बेसिकली ये होता है कि हमने किसी साइट पे डाटा अपना लॉगिन किया है, तो जैसे जीमेल का हो गया, तो मैंने क्या कर रखा है अपने वहाँ पे पासवर्ड सेव कर रखा है, तो वो जो सेव पासवर्ड है जीमेल का या गूगल का, वो मैं चाहता नहीं कि ये यहाँ से इसको डिलीट कर दे, तो वो वहाँ पे रहे जिससे कि फास्ट लॉगिन हो जाए। ऐसे मैंने और साइट्स पे भी कर रखा है जिनको मैं एक्सेस करता हूँ, डेली यूज़ के लिए करता हूँ, तो वो डाटा मेरा वहाँ से डिलीट ना हो, साइन इन इन्फॉर्मेशन डिलीट ना हो, तो इसको इसलिए मैं अनचेक कर रहा हूँ कि मेरे पासवर्ड सेव रहें और फास्ट लॉगिन हो जाए। उसके बाद आता है ऑटोफिल फॉर्म डेटा। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि इस वेबसाइट में हमने फॉर्म भरे, गवर्नमेंट की साइट में हमने फॉर्म भरे या किसी दूसरी साइट में फॉर्म भरे, तो फॉर्म भरते समय हम जो अपना नाम लिख रहे हैं और एड्रेस अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो वो ऑटोफिल रहे हमारी। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऑटोफिल ना रहे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑटोफिल को यहाँ से चेक कर लूँगा। उसके बाद ये ऑप्शन दूसरा होता है साइट से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं ये हमारी। फिर होता है हमारे पास होस्ट ऐप डेटा, तो यहाँ से जो साइट से हमारा डेटा होस्ट है ये उसके लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको चेक अनचेक कर लूँगा। ब्राउजिंग हिस्ट्री को मैं करना चाह रहा हूँ, कुकीज़ को भी करना चाह रहा हूँ, कैश इमेजेस को भी करना चाह रहा हूँ, ऑटोफिल को भी करना चाह रहा हूँ, साइट सेटिंग को भी करना चाह रहा हूँ और होस्टेड ऐप डेटा को भी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डिलीट डेटा पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, डिलीट डेटा में क्लिक करने के बाद ये मेरा डाटा डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ से आपको इसको रीचेक करने के लिए सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे 3 डॉट्स पे, हिस्ट्री पे जाएंगे, ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने अपने क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो चीज़ मैंने बताई आपको पहले पता थी कि नहीं पता थी। ठीक है दोस्तों, तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी नई नई चीज़ें सीख सकें ऐसी। अगली वीडियो में मिलूँगा आप लोगों को, तब तक के लिए गुड बाय।